नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और चलिए हरियाणा की खास खबरें दिखाने से पहले फटाफट से नजर डालते हैं आज की देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। तुर्की में आए भूकंप के 72 घंटे बाद भी जारी है मलबे में जीवन की तलाश। मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 20,000 के पार। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की को भेजे बचाव दल और राहत सामग्री। भारत के मालवाहक जहाज लगातार पहुंच रहे हैं तुर्की। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने जताई आशंका, भारत में भी आ सकता है तुर्की जैसा भयानक भूकंप। 7 से ज्यादा हो सकती है भूकंप की तीव्रता। दुनिया भर में किसी भी कोने में आप बिना मोबाइल नेटवर्क के कर सकेंगे बात। कॉल और मैसेजेस की सुविधा भी हो पाएगी उपलब्ध। स्नैपड्रैगन सैटेलाइट के जरिए होगा ये कमाल, लेकिन अभी महंगे मोबाइल फोन्स पर ही उपलब्ध हो सकेगी ये सुविधा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना भारत। पहले नंबर पर है चाइना। वैश्विक प्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी हुई 24%। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का हुआ आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन के साथ की कई बड़ी घोषणाएं। 10 से 12 फरवरी तक चलने वाले समिट में देश और दुनिया के कॉरपोरेट हस्तियां शामिल होंगी। साथ ही 40 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भी रहेंगे मौजूद। देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए 16 फरवरी को सहमत प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी देंगे एलजी। तो ये थी दुनिया की और देश की कुछ खास बड़ी खबरें। और चलिए अब नजर डालते हैं हरियाणा की आज की बड़ी खबरों पर। लंबित पड़ी मांगों को लेकर फिर एकजुट हो रहे हैं देश के किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने की बड़ी बैठक। किसानों का दिल्ली मार्च 20 मार्च को होगा। ऐसा ऐलान कुरुक्षेत्र में हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कर दिया गया है, जिसमें 31 सदस्यीय कमेटी और संविधान भी बनाया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की गई और कई निर्णय इसमें लिए गए। किसानों की लंबित पड़ी मांगों को लेकर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी इस बैठक में तैयार की गई है। बैठक में देश भर के किसान नेता शामिल हुए हैं। 10 फरवरी से 1 अप्रैल तक नहीं हो सकेगा नॉन इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन। चंडीगढ़ के आरटीओ कार्यालय ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि 10 फरवरी के बाद बेचे गए 2 व्हीलर्स का 31 मार्च तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, जबकि नॉन इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर्स व्हीकल्स के लिए रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा। आपको बता दें कि ऐसा करने के पीछे उद्देश्य है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर्स को बढ़ावा देना। इसलिए ईवी पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया गया है। आंगनबाड़ी में निकाली गई हैं बम्पर भर्तियां। आप 8वीं पास हैं तो कर सकती हैं आवेदन। आंगनबाड़ी सहायिका के 50,000 से ज्यादा पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती देश भर में निकाली गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेहतर मौका देते हुए इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास रखी गई है और अभ्यर्थी की उम्र 18 से 35 वर्ष इसके लिए निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। पुलिस में जाने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ये खबर है बहुत काम की, क्योंकि प्रदेश में पुलिस पदों पर भर्ती निकाली गई है। हरियाणा पुलिस के 4,536 पदों पर ये भर्ती होगी। एसआई, एएसआई और कांस्टेबल पदों के लिए ये भर्ती निकाली गई है। सीएम खट्टर ने इसे मंजूरी दे दी है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि नई भर्तियों से पुलिस महकमे पदोन्नति की असमानता खत्म होगी। पदोन्नति का लाभ भी पूरी तरह मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम खट्टर ने इसे अनुमति दे दी है। सब इंस्पेक्टर के लिए 1970 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 1824 पुरुष होंगे और 146 महिलाएं होंगी जो इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगी।
विज का जनता दरबार हुआ स्थगित, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही सुनी जाएंगी समस्याएं। गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार स्थगित हो गया है। अब वे महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को प्रदेश की जनता की समस्याओं को सुनेंगे। अंबाला छावनी की जनता के लिए बुधवार को विज का जनता दरबार खुलेगा। ये पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में लगेगा। इस शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, इसी कारण से जनता दरबार नहीं लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार बहुत प्रसिद्ध है। प्रदेश के कोने कोने से लोग अपनी समस्याएं लेकर इस दरबार में पहुंचते हैं। राम रहीम की पैरोल के विरोध में हाईकोर्ट का नोटिस, सरकार से 17 फरवरी तक मांगा जवाब। डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख हैं राम रहीम, उनकी पैरोल के खिलाफ SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट ने कल सुनवाई की। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 17 फरवरी तक इस मामले में जवाब मांगा है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हरियाणा प्रदेश देश का सबसे असुरक्षित राज्य है। रिपोर्ट में असुरक्षित राज्यों की लिस्ट में टॉप पर है हरियाणा का नाम। क्रंच की रिपोर्ट में हरियाणा प्रदेश को देश का सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। केंद्र की SPI रिपोर्ट में प्रदेश को बड़ा झटका लगा है। इस रिपोर्ट में देश के सबसे असुरक्षित राज्यों में हरियाणा को टॉप पर रखा गया है। नागरिक सुरक्षा को लेकर हरियाणा को 100 में से 33.04% अंक मिले हैं। हरियाणा प्रदेश अपराधियों की श्रेणियों को अव्वल बना रहा है। अपराध का ग्राफ यहाँ बढ़ता जा रहा है, जो खट्टर सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि केंद्र के साथ प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और साल 2024 के चुनाव के बाद प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा सुरक्षित राज्य नागालैंड को बताया गया है, जिसे 88.06% अंक मिले हैं। 14 रुपए की सब्सिडी को बता गए 300 से 400 रुपए। जानकारी नहीं थी, यह जनता से मजाक कर गए मंत्री जी। दरअसल प्रदेश के निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के मुताबिक केंद्र सरकार एक गैस उपभोक्ता को 300 से 400 रुपए तक प्रति गैस सिलेंडर सब्सिडी भेज रही है, जो वास्तव में है नहीं। मंत्री जी शायद जानते नहीं थे, उन्हें पता नहीं था, या वो जनता के साथ मजाक कर रहे थे, क्योंकि गैस उपभोक्ता को मात्र 14 रुपए सब्सिडी मिलती है। सच्चाई पता होने पर मंत्री जी ने बोला कि वो चेक करेंगे। दरअसल निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता बीजेपी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के बजट की जानकारी देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए और फिर कुछ वक्त बाद वो बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल गए। हरियाणा के बेरोजगारों को बड़ा झटका, तत्काल समाप्त कर दिए गए हैं खाली पद। प्रदेश में सरकारी नौकरी चाहने वाले बेरोजगारों को ये खबर सुनकर बेशक एक बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि सरकार ने राज्य में पिछले 2 साल में रिक्त या फिर खाली पड़े पदों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। इसके लिए राज्य के वित्त विभाग ने आर्थिक हालातों का हवाला दिया है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि 2 साल के खाली पड़े पदों पर किसी भी प्रकार का पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।